हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस कंसेप्ट। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आपको 3 बर्तन लेने हैं। आप प्याली भी ले सकते हो, ग्लास भी ले सकते हो, बेटर है कि शीशे का ले लो। फिर करना क्या, इन तीनों में सेम साइज़ का लेना और इन तीनों में आप बराबर के लेवल का, बराबर की मात्रा का आप पानी ले लो और जहाँ तक पानी है वहाँ पे निशान लगा दो। ठीक, अब क्या करना कि इन तीनों को 3 जगह रखना। पहले वाले को आप धूप में रख दो, दूसरे वाले को आप रूम में फ़ैन के नीचे रख दो और तीसरे को आप क्या करो, किसी बंद जगह पर या अपने अलमारी के अंदर रख दो। आप सुबह ये काम करना और शाम तक उसे वैसे ही छोड़ना। फिर चेक करना कि उसमें पानी का लेवल क्या है, जिसमें जहाँ तक पानी पहुँचा होगा वहाँ पे आप मार्क कर लेना। ठीक है, तो ये है आज आपके लिए एक एक्टिविटी जो आप सब करने वाले हो। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम लोग पोछा लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो पानी चला कहाँ जाता है? हमारी ज़मीन सूख कैसे जाती है? सोचो सोचो। वेल, इसका आंसर मिलेगा हमारे आज के टॉपिक से, जो कि है वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन। नाम से पता चल रहा है, वाष्प यानी भाप। तो ये वह प्रक्रिया होती है जिससे हमारा जो जल है वो भाप यानी वाष्प में बदल जाता है। हम जानते हैं कि जल हमारा द्रव अवस्था में होता है और भाप होती है गैस अवस्था में। यानी वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिससे द्रव गैस में बदल जाता है। अब वो कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, यानी कि या तो उन्हें स्पीड अप कर देंगे, तेज़ कर देंगे या फिर धीरा कर देंगे। आइए जानते हैं उन कारकों के बारे में। सबसे पहला कारक है तापमान यानी कि टेम्परेचर। हम जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं या तापमान जैसे जैसे बढ़ता है, वाष्पीकरण उतनी ही तेज़ी से होता है। ठीक है, हमारा दूसरा फैक्टर है वायु की गति, यानी जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी तेज़ी से वाष्पीकरण होगा और जितनी धीरे यह हवा नहीं चलेगी वाष्पीकरण को उतना ही टाइम लगेगा। यानी हम कह सकते हैं, अगर हम जब पोछा लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पंखा चालू कर देते हैं। जैसे ही हम फ़ैन ऑन करते हैं वैसे ही हमारी ज़मीन जल्दी सूख जाती है। हमारा तीसरा फैक्टर है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। जितना क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वाष्पीकरण उतनी ही तेज़ी से होगा। और लास्ट कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है वो है आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। आर्द्रता का मतलब होता है कि वायु में जल वाष्प की मात्रा। तो जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी, यानी जल वाष्प ऑलरेडी हवा में जितना ज़्यादा होगा, हमारा वाष्पीकरण जो है वो उतना ही धीरे होगा। आई होप आप लोगों को वाष्पीकरण और उसके प्रभावित करने वाले कारक अच्छे से समझ में आए हों ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप लोगों को बताना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे जो कपड़े होते हैं वो छाँव के मुकाबले धूप में जल्दी क्यों सूखते हैं? अगर आप ये टॉपिक अच्छे से समझ गए हैं देन आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे लेंगे। तो अगर हम कपड़े फैलाते हैं छाँव में या फिर हम धूप में, तो कौन वाले ज़्यादा जल्दी सूखते हैं? ऑब्वियसली धूप वाले। क्यों? हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जब हम पोछा लगाते हैं तो पंखा क्यों चला देते हैं, और अगर हम पंखा नहीं चलाएंगे तो क्या होगा? तीसरा, यदि पानी ज़मीन पे गिर जाता है, ठीक है, तो जल्दी उसको सूखने में, सूख तो जाएगा लेकिन सूखने में लगेगा टाइम। तो हम करते क्या है, अगर हमारे पास कुछ पोंछने के लिए नहीं है तो हम उस पानी को थोड़ा सा फैला देते हैं, ठीक है, ताकि वो जल्दी से सूख जाए।
तो ऐसा क्यों होता है? हम उसे फैलाएंगे तो वो क्यों जल्दी सूखेगा? और हमारा लास्ट का क्वेश्चन है कि जब बारिश का मौसम होता है, बदली रहती है, तो आप देखोगे कि हमारे कपड़े जो है ना, भले ही बाहर ही क्यों ना फैला दो, जल्दी सूखते नहीं हैं। अगर सूख भी जाते हैं उसमें से थोड़ी सी स्मेल रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे लोगे, विच मीन्स कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आई होप कि आप सब इस टॉपिक का आंसर दे लोगे। तो ऑल द बेस्ट। एंड आपके जो भी कमेंट्स होंगे प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। आज के लिए इतना ही।